आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय पहल शहीदों को सत नमन के तहत नौसेना एनसीसी यूनिट लखनऊ ने शहीद मेजर जगदीश चंद्र वर्मा को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ परिवार को भी सम्मानित किया। इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान देश की बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उसी के क्रम में लखनऊ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेजर वर्मा के परिवार को नौसेना एनसीसी इकाई लखनऊ के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन नवेंद्र सक्सेना द्वारा शौर्य स्मृति चिन्ह दिया गया। परिवार के सदस्यों में मेजर वर्मा के छोटे भाई कर्नल AC वर्मा, सेवानिवृत्त बेटा एवं बेटी डॉक्टर हर्षवर्धन चंद्रा, डॉक्टर इंजू चंद्रा मुख्य रूप से मौजूद रहे। I was in Baramulla. The brigade went to Ladakh, and we were shifted to Uri sector. देश की रक्षा करने जाता है और अगर उसके दौरान में अगर उसकी जान चली जाती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, फैमिलीज आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल, ठीक है, एंड चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल बाय द गवर्नमेंट, and there is no problem. Brother Major J.C. Verma, he was a very hard task master और वो हम लोगों को बहुत लुक आफ्टर भी करते थे। 24 घंटे वो बड़े करते थे, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, and he was overjoyed when I joined the MDA. Actually, at the same time, I was selected for INS Dufferin at that time. But for Dufferin, you had to pay for training. And NDA, we had to pay nothing for the training. But I got a scholarship of 30 rupees a month to meet my out-of-pocket expenses. So I... एक स्पेशल ट्रेन चली थी शिमला से, तो हम लोग सागर आए थे। सागर से फिर हमारे फादर लड़ाई पे चले गए थे। उसके बाद हम लोग नहीं मिले उनको। तो 8 इयर्स की एज में जितना हमें याद है, बस ट्रेन में हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने कहा पोइट्री सुनाओ, तो हमने उनको एक पोइट्री सुनाई थी, उतनी ही याद है। पर जब हम बाद में बड़े हुए और हमने उनकी यूनिट में जाके बात किया तो उनकी ब्रेवरी की बातें हमें समझ में आई कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। एंड उनके राइट थाई में चोट लगी थी। जो जवान उनके साथ एंड में थे उन्होंने कहा राइट थाई में चोट लगी थी और गन्ने के खेत के किनारे लेटे थे सियालकोट सेक्टर में, खून बहुत बह रहा था। हम लोगों ने कहा हम रस्सी फेंकते हैं। 100 यार्ड की दूरी पे पाकिस्तान के टैंक आ रहे थे, पैटर्न टैंक से अटैक हो रहा था उस सियालकोट सेक्टर में। इंडिया वॉजंट डूइंग वेरी वेल ओवर देयर, तो वहाँ से आ रहे थे। उन्होंने कहा हम नहीं हटेंगे, तो उन्होंने कहा हम लोग रस्सी फेंक के आपको खींच लेंगे, आप आ जाइए। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ से हटोगे नहीं तो मेरे पास अब बस 2 गोली बची हैं, एक मैं तुम्हें मारूंगा और एक अपने को, उनके हाथों में नहीं लगना है। तो वो आई थिंक जो जवान थे वो हाँ, उन्होंने आके हमें बताया। अच्छा, उनके जीवन से जो आपने उनके बारे में सुना हुआ है, उनके जीवन से क्या सीख लेके आप अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं? सीख तो यही है कि पीछे नहीं हटना है ना। टेक द स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज द लाइट विल शाइन एट द एंड। सो वी केप्ट टेकिंग द स्मॉल स्टेप्स। हमारे माता ने हम लोग को पढ़ाई दिया, हमारे चाचा ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, नहीं तो थोड़े से पीछे हट जाते हैं। और फिर हम लोग इस लायक हुए। बस यही है कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कीप गोइंग, एंड मातृभूमि इज़ नंबर 1। थैंक यू। द कंट्री सबसे बड़ा लड़का, उस समय मैं 9 साल का था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं। इसको तो उतना याद है, मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा। तो क्या करना चाहेंगे? आज जो है शहादत दिवस मनाया जा रहा है लखनऊ के भीतर और आप लोग उपस्थित हुए। देश से बढ़कर कुछ नहीं जी। और
हर कैडेट, हर आदमी को मैं यही बोलूँगा कि एक अच्छा इंसान बने और देश सबसे पहले, बाकी सब। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर।